अम्मी देखो, तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में नहीं रोक सकते, समझे? सलाम रुखसार, कैसी हो? जी, आप कौन? क्या हुआ? तुम मुझे पहचान नहीं रही? क्या हो गया इसको? खाला, अम्मी मुझसे नाराज हैं हाय, वो क्या भला? क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी झोली खुशियों से भरना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि पहले तू बाल्टी भर ले और मच्छर मार दिया। मच्छर मार दिया? मेरे घर पे मच्छर था ना। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। रुखसार बहन इतनी नाराज है? अब आप देखिए। दिखाओ। अम्मी, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। देख लिया आपने? खाला, अभी आप जाइए, जब अम्मी ठीक हो जाएंगी तो आप आ जाइएगा। अलविदा। अलविदा। अम्मी, देखो, मुझे बार बार अम्मी कहकर मत बुलाओ। ओहो, गुस्सा बाद में कर लीजिएगा, उससे पहले लजीज बिरयानी खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे। वो लव भी छा गई करीब में। जिनू, तुम्हें पता है ना, अब खाने की बेइज्जती मतलब खुदा की बेइज्जती। और इतनी लजीज बिरयानी, ऐसी लजीज बिरयानी तो कभी नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं रायता होता तो इस बिरयानी से निकाह कर लेता। नहीं जिनू, लेकिन ये बिरयानी तुम्हारे लिए नहीं है, ये बिरयानी इन मोहतरमा के लिए है। पर जब ये मोहतरमा इस खुदा की नियामत की इतनी बेकदरी कर रही है, तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? कोई बात नहीं, इस बिरयानी को खराब हो जाने दो। रुको, रुको, मैं खा लेती हूँ। ऐसे नहीं, एक शर्त पे आपको ये बिरयानी मिलेगी। क्या? आपको अंदर चले खाना होगा। यास्मीन, मेरी बच्ची। हमें माफ कर दीजिएगा अम्मू। अब न ही एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाना है और न ही एक अच्छी शहजादी होने का। शहजादी, तमाम कोशिशों के बाद भी हकीम साहब उस बहरूपिया को बचा नहीं पाए। सिर्फ एक ही इंसान था जो हमें बता सकता था हमारे अब्बू जान कहाँ है, और अब वो भी मारा गया। तुम जानती हो पिद्दी, हमें यकीन हो गया है, उस दिन वहां खैरात बांटने के समय हमने अपने अब्बू को देखा था और हम उन्हें पहचान नहीं पाए। पता नहीं किस हालत में हो गए अब्बू। शहजादी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। बादशाह सलामत की गैर हाजिरी में आप ही तो है सहारा बगदाद के लिए। लेकिन हमारा सहारा तो खो गया ना पित्ती। अब्बू के बिना हम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। शहजादी, बादशाह सलामत ने आपको ऐसे मुश्किल वक्त के लिए तैयार किया है, आपको इतना कुछ सिखाया है, ऐसे उम्मीद हाना नहीं सिखाया आपको। अब आप अपना आंसू पोंछिए और वो शहजादी बनकर दिखाइए
जिससे आपके अब्बा हुजूर का आप पर फख्र हो। तुम ठीक कह रहे हो बुद्धि, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। पर आप करेंगे क्या? हम अब्बू की तलाश में शहर के बाहर जाएंगे और अब्बू को अपने साथ वापस लेकर आएंगे। अकाला दिन नाम तो सुना होगा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। मतलब तुमने अम्मी के खाने में सोने की दवा मिला दी? हाँ था, मिला दी। कम से कम कुछ देर तो अम्मी सुकून से सो जाए। हाँ जिनू, अम्मी को घर में रखने का और कोई तरीका भी तो नहीं था। आका, मैंने अपना सारा जादू याद कर लिया लेकिन हथुआ के काट का इलाज नहीं मिला। आज तक मैं किसी मुश्किल में फंसा हूं, अम्मी ने मुझे हमेशा राह दिखाई है। और आज जब राह दिखाने वाला सब कुछ भूल गया तो हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे जिनू? आका, आका, क्यों नहीं तुम उनसे मदद मांग लेते हो? वो तो तुम्हारी हर वक्त मदद करते हैं ना। वो क्या नाम है उनका? तुलतुल चाचा। तुलतुल नहीं, बुलबुल चाचा जिनू। और उनकी दौलत इल्म है, उन्हें जादू नहीं आता। अम्मी को जादुई खतूबा ने काटा है, अब कोई जादूगर ही हमारी मदद कर सकता है। जादूगर? तो फिर कौन हमारी मदद कर सकता है? जिनू, अब जैसे जहर जहर को काटता है वैसे जादू जादू को काटेगा। तुम तो जादुई दुनिया से ताल्लुक रखते हो ना? क्या तुमसे कोई बड़ा जादूगर नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो? मुझसे बड़ा जादूगर? मुझसे बड़ी जादूगरनी तो मलिका है, लेकिन अब तो वो पत्थर की बन गई है। और आका, अगर वो जिंदा होती भी तो वो किसी की मदद नहीं करती। वो तो इतनी बुरी है कि अगर किसी के घर में आग लगी हो तो वो बुझाएगी नहीं, उस पर भुट्टे सेकेगी। उससे मैंने ना जाने कितनी बार कहा मुझे जादू किताब से जादू सिखा दो। उसने जादू किताब छोड़ो, उसने उसका एक पन्ना तक नहीं दिया। और एक बार तो आका, मलिका के महल में एक जादुई किताब का खाना है जिसकी हिफाजत उड़ने वाली तिलिस्मी किताबें करती हैं। तो क्या वो किताब खाना अभी भी है? हाँ, होगा। तुम वहां गए हो? नहीं आका, मैं वहां कभी नहीं गया। मुझे मोटी किताबों से बहुत डर लगता है। आका, वहां बहुत खतरनाक किताबें हैं। कुछ किताबें काटती हैं, कुछ किताबें उड़ती हैं और कुछ किताबें सर पे मारती हैं। और आका, कुछ किताबें तो इतनी खतरनाक है कि वो कभी खत्म न होने वाली कहानियां सुनाती हैं। इंसान की सांसें खत्म हो जाए लेकिन उनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तुम डरो मत जिनू, तुम मुझे बताओ कि वो किताब खाना कहाँ है? अब्बू, अब्बू, हमारे अब्बू कौन हो तुम? चुम्बन होती। ये लीजिए, कुछ खा लीजिएगा। बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। अब अगर आपको दुआ करनी है तो ये दुआ कीजिए कि हमें हमारे अब्बू जल्दी मिल जाए।
पानी पीजिए। हम भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, पर हम अब्बू की तलाश कहाँ से शुरू करें? शुक्रिया बेटा। जी, तो ध्यान रखिए। उधर को काला चोर, पकड़ो उसे। मैं वहां अकेला जाकर अम्मी का इलाज पता करके आ जाऊंगा जी, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। नहीं नहीं आका, उस जादुई जगह तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उस जादुई जगह सिर्फ जादुई शख्स जा सकते हैं। आका, तुम यहां रह के अम्मी की खिदमत करो। इस बार अम्मी की मदद उनका छोटा बेटा ही करेगा। तुम बस मेरे लिए दुआ करना। अम्मी की जान अब तुम्हारे हाथों में है जी। लेकिन आका, यह भी मुमकिन है कि वहां खतूबा के काटने का इलाज ना भी मिले। जानता हूं जिन, लेकिन जब बात अम्मी की आती है तो बेटा खुदा को भी ढूंढ लेता है। तो इलाज क्या चीज है? हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है जिन, हमें हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे। कोई बात नहीं आका, मैं चाहूंगा। हाथे बातें कहीं चटाके जादू वाले चले पटाखे। अम्मी को बचाना है, किताब खाने जाना है। होश में आओ बादशाह शाहनवाज, आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। शहजादी ने ऐसा क्यों कहा कि उसने बादशाह शाहनवाज का जैसा दिखने वाला एक इंसान महल के बाहर देखा? नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। बादशाह शाहनवाज तो हमारी कैद में है। इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। हुजूर, आपको अपने वफादार सूबेदार पर इतना भी यकीन नहीं? लोगों को धोखा देते देते हमने यही सीखा है कि धोखा वही खाता है जो यकीन करता है। इसलिए ये बुरी आदत हमने कभी टाली नहीं। यकीन के खेल हमने बहुत खेले हैं। आज से 20 साल पहले हमने बादशाह शाहनवाज को अपने उमर पर जो इतना यकीन था, तो हमने उसी वफादार उमर के खिलाफ गद्दारी का सबूत पेश करके उसे महल के बाहर फेंकवा दिया। बताओ क्यों मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया तुमने? बोलो। मेरा घर, मेरी रुखसार, मेरी जिंदगी को जलाकर राख क्यों किया तुमने? जवाब दो, नहीं तो मौत के फरिश्ते भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं ले जा पाएंगे। शाहनवाज, जवाब दो, बोलो। हम तो फरिश्तों पर भी यकीन नहीं करते। और सुनो, वो इंसान जो बादशाह शाहनवाज की रखवाली कर रहा है, उसे यहाँ से फौरन दफा करो। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर मुच्छड़ है कौन। जी हुजूर। जवाब दो, बोलो।
कौन है? कौन है? तुम? आप लाइए। आपको खाना खा के बेहतर लग रहा है? अब मैं चलती हूँ। वो जी, खाने के लिए शुक्रिया। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ, बस थोड़ी आंखें भारी हो रही है, चक्कर सा आ गया। तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मतलब मैं आपसे रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब आपकी आंख खुले आप चले जाइएगा, तब तक के लिए आप यहाँ आराम कर सकती हैं। ये बताओ तुम्हारा निकम्मा बेटा कहाँ है? अलादीन! मेरे बेटे को निकम्मा मत कहिए भाभी आप। कहाँ खो गई हैं अम्मी आप? बस आ जाइए। आप भी तो कहती थी ना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उससे डरना नहीं चाहिए। उससे क्या डरना जिसे छोटी सी क्षमा भी हरा दे। और मेरी क्षमा तो आप में। आप भी हार मत मानिएगा और ना ही आपके बेटे हार मानेंगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। अम्मी कितनी कमजोर हो गई। मैं अभी बाजार से जाकर उनके लिए सेब और खजूर लेकर आता हूँ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके। अंधेरा बहुत है, अंधेरा दूर कर दे, आंखों की खातिर रोशनी कर दे।
मलिका, अच्छा तस्वीर। अगर मेरे पाँव होते तो आज भी मलिका की खौफ से कांपते। क्या करूं? वापस चला जाऊं? नहीं, मैं तो अम्मी के इलाज के लिए वो जादुई नुस्खा ढूंढने आया हूं। उसके बिना मैं नहीं जाऊंगा।